यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट इन डॉक्यूमेंट्स पर जिन एरियाज पर, जिन थीम्स पर, जिन टॉपिक्स पर फोकस करती है, यूपीएससी भी उन्हीं एरियाज पर फोकस करता है और प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाकर आपको पूछता है। यूपीएससी का एक बड़ा अच्छा लॉजिक है कि गवर्नमेंट की नजर जहां पर होगी, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, तो यूपीएससी गवर्नमेंट से कहता है जहां पर भी आपकी नजर है मेरी जहां मुझे खबर है और मैं प्री एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से सवाल भी पूछूंगा। तो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सब लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे, बजट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये सब पढ़ते भी हैं। पर कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्योंकि ये पढ़ते नहीं है और इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। पिछली बार 2025 के प्री में इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली 20 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। मैंने पूरी वीडियो बनाकर 4 दिन पहले 11,000 लोगों ने देखी। ये मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया था कि कौन से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है और इनसे कहां पर सवाल पूछे गए, कैसे डायरेक्टली सवाल पूछे गए। ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। मैं कहूंगा प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। पिछली बार 40 प्लस क्वेश्चन इसी फ्री सीरीज से आए थे, पेड सीरीज नहीं है, फ्री सीरीज से आए थे। इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आज भी मैं आपको इसी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। 2024 के प्री में प्रेसिडेंशियल एड्रेस से 14 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। और 2025 में 10 to 12 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं इसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ईयर बुक एंड प्रेसिडेंशियल एड्रेस, इन दो डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली यूपीएससी सवाल पूछता है। तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल एड्रेस आया है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आ रहा है। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस 28 जनवरी 2026 को, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस है क्या, जहां पे प्रेसिडेंट साहब बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस करती हैं और वहां पर माई गवर्नमेंट कहकर गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को बताती हैं। मतलब गवर्नमेंट का फोकस एरिया और इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन प्रेसिडेंट साहब आपको खुद बता रहे हैं। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। तो एक कॉपी पेन ले लीजिए। मैं आपको इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, प्रेसिडेंशियल एड्रेस से, इस बार अगर 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। पिछली बार जो 2 स्कीम पूछी गई थी प्री एग्जामिनेशन में, वो स्कीम मैंने कहां से निकालकर आपको बताई थी, वन शॉट में मैंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस से ही निकाल के बताई थी। और वो दोनों स्कीम इसी एड्रेस से, इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस के इंपॉर्टेंट स्कीम में से ही आपको बताई थी जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड इंडिया बुक आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एज चाहिए और कट ऑफ अगर आपको 10-20 नंबर ऊपर कट ऑफ के जाना है और आपको एग्जामिनेशन रिलैक्स मोड में प्री एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई करना है, ताकि प्री देने के बाद आपको टेंशन ना हो कि प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपको पक्का पता होगा अगर 10 नंबर ऊपर होगा कि कट ऑफ मेरा क्लियर हो रहा है, और ये आपको एज दिलाने में मदद करेंगे। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। मैं आपको सिर्फ इससे टॉपिक नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट थीम भी बताऊंगा ताकि आप टॉपिक और थीम दोनों समझे। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको टॉपिक थीम के साथ साथ क्यों पूछे जाएंगे इसका रैशनल बताऊंगा। यूपीएससी का जो रैशनल है, यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को समझाऊंगा और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स, ये एरियाज बताऊंगा। मैं नहीं, प्रेसिडेंट साहब आपको खुद बता रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक्स मैं आपके लिए निकाल के आपको बता सकूं। चलिए इस पूरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को आराम से समझते हैं और इसको आराम से रीड करते हैं, क्योंकि ये मिनिमम इनपुट पर आपको मैक्सिमम आउटपुट देकर जाएगा। और ये 3-4 सालों से मैं करता रहा हूं और इसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये कोई करता नहीं है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानें और कॉम्पिटिटिव एज जरूर लें। Honorable members, it gives me immense pleasure to address both the House of the Parliament and assembled together. The previous year has been memorable for celebrating India's rapid development and its rich heritage. मतलब यहां पर 2 चीजों के बारे में बात की, बहुत गौर से देखेंगे। रैपिड डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी एंड हेरिटेज मतलब कल्चर। गवर्नमेंट का फोकस इकोनॉमी एंड कल्चर पर है, इतना भी समझिए। दिस टाइम पीरियड हैज ब्रॉट मेनी इंस्पिरेशंस विद इट। एट प्रेजेंट इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है फ्रीडम स्ट्रगल, वंदे मातरम। जिस तरह से यूपीएससी कुछ इजी सवाल पूछता है कि बताइए फायान किसके पीरियड में आया था, ये 2025 के प्री का सवाल है, उसी तरह से वंदे मातरम किसने लिखा है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया प्रेइंग होमेज टू ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
फॉर दिस प्रोफाउंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आई होप इन पर्सनैलिटी के बारे में भी यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का। I congratulate the honorable members that a special discussion in parliament was organized on this auspicious occasion. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, during this period the citizens commemorated the 350th anniversary of martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Ji with deep reverence. During the 150th birth anniversary year of Bhagwan Birsa Munda, the nation paid tribute to him and remembered the contribution of the tribal community. यूपीएससी के दो इंपॉर्टेंट थीम यहां से निकल के आ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, यानी आपको मुंडा रिबेलियन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। थीम है ट्राइबल मूवमेंट, थीम तो लिखते जाइए और टॉपिक भी लिखते जाइए। साथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पूछ सकते हैं, या ओवरऑल बैकवर्ड लिंकेज जाएं तो थीम सिखिज्म है, तो सिखिज्म के ऊपर सवाल बन सकता है। इस तरह से आपको टॉपिक लिखने हैं और निकालने हैं अपने लिए। द इवेंट एसोसिएटेड विद द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल हैव स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार पटेल ने जो यूनिफिकेशन किया है इंडिया का, उनके ऊपर, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से सवाल इस बार यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सरदार पटेल जी उस चीज का रेफरेंस आपको दे रहे हैं। गवर्नमेंट आपको हिंट देती है कि कहां पर फोकस एरियाज है। प्लीज इनको लिखते चलिए। आपको 6 से 7 क्वेश्चन इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस से, मे बी 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं प्री एग्जामिनेशन में, प्री 2026 में। All citizens also witnessed the birth century celebrations of Bharat Ratna Bhupen Hazarika were imbued with melodies and the spirit of national unity. When the citizens recall such great milestones of their glorious past and the remarkable contribution of their ancestor, it inspires the new generation. This inspiration further accelerates the nation's journey towards Viksit Bharat. उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, और तीसरा पैराग्राफ को छोड़ के मैं सीधे आता हूं चौथे पैराग्राफ पे, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से मैं उसको रीड करता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर वॉज लेड एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। मैं आपसे कह रहा हूं प्रियम्बल के ऊपर सवाल आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल बनता ही बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल हो सकता है, और बाबा साहब के ऊपर, अंबेडकर साहब के ऊपर कुछ प्रिसाइज सवाल भी बन सकता है, तो उनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। साथ में माई गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड टू सोशल जस्टिस इन इट्स ट्रू सेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 25 crore citizens have overcome poverty during the last decade. During the third term of my government, देखिए my government, the campaign to empower the poor has moved forward with great momentum. इस पॉवर्टी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉवर्टी रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2026 आ भी गया है, तो ये करंट अफेयर में भी है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्या यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट में सवाल पूछ रखा है? बिल्कुल पूछ रखा है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको जरूर पढ़िएगा। यस, एक टॉपिक आपने लिख लिया। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड 4 करोड़ पक्का हाउसेस, 10 साल हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो यूपीएससी का लॉजिक है 10 साल हो जाएं, 15 साल हो जाएं, 25 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, 100 ईयर्स हो जाएं, 75 ईयर्स हो जाएं, तो यूपीएससी इन लॉजिक पे सवाल पूछता है। तो पक्का हाउसेस 10 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको लिख लीजिए। हैव बीन बिल्ड फॉर द पुअर एंड पोजीशन ऑफ 32 एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्यूरिंग द 5 इयर्स ऑफ जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 12.5 करोड़ न्यू हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद द पाइप्ड वाटर, हर घर जल से नल। During the last year, tap water connection have reached about 1 crore new households. तो जल जीवन मिशन, जहां पर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, अच्छी चीजें अचीव करती है, उन एरियाज पर यूपी से सवाल पूछता है गवर्नमेंट को उस एरिया में दिखाने के लिए भी। यस, थ्रू द उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। टिल डेट मोर देन 10 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद द एलपीजी कनेक्शन एंड दिस कैंपेन हैव प्रोग्रेस्ड at a rapid pace during the last year. तो उज्ज्वला योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। My government is institutionalizing transparency and honesty in the system. In the last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. ये मेंस में काम आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लिखना है उसमें काम आ सकता है, एज सच प्री के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, यहाँ पर 5 का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वैसे पहले ही पढ़ लेते हैं। My government is working with full sensitivity for all, for Dalits, backward classes, marginalized and tribal communities and the vision of सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारा ग्रोथ है वो वाकई में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंक्लूसिव ग्रोथ। उस इंक्लूसिव ग्रोथ के थीम में कुछ सवाल यूपीएससी बनाकर आपसे पूछता है। यस, अंडर द आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए आयुष्मान भारत योजना इंपॉर्टेंट हो सकती है।
मे बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी सवाल बनाने की कोशिश करे तो एक बार आयुष्मान भारत योजना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। मोर देन 11 करोड़ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द हॉस्पिटल्स। Next, during the last almost 1.5 years, Vay Vandana cards have been issued to approximately 1 crore senior citizens, and with the help of these cards, nearly 8 lakh senior citizens have received the free treatment as in the patients in the hospitals. Next, today, with the help of 1,80,000 Ayushman Arogya Mandirs set up across the country, patients have assured of receiving the medical treatment close to their homes. My government has fought a decisive battle against the major disease. अब ये disease इनसे सवाल बन सकता है। स्क्रीनिंग ऑफ मोर देन 6.5 करोड़ सिटीजंस हैव बीन डन अंडर द सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये जो इंपॉर्टेंट डिसीज है इसके ऊपर सवाल बन सकता है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की जो ये सवाल पूछता रहता है डिसीज से, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आप जाकर चेक करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इन दो टॉपिक के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है, ये थीम है और इसी थीम से ये सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में जापानीज एंसीफेलाइटिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों चीज पढ़िएगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम आई डिसीज ट्रैकोमा। My government is also committed to provide insurance cover to every citizen. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना and प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना have a crucial role in this effort. इन दोनों योजनाओं को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। यूपीएससी का लॉजिक मैं इसलिए आपको बताता चल रहा हूं, ये जानबूझ के ऐसी चीजें मेंशन कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट थीम है पेंशन। पेंशन से आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन में, और साथ में ये जो चीजें बता रहा हूं इनके लॉजिक बता रहा हूं, ये एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली इनसे सवाल पूछा जा सकता है। Through these schemes, crore of citizens who need support have received insurance coverage. Under the schemes, claims exceeding 24,000 crore rupees have been disbursed. These schemes have provided help to crores of poor people in the crisis situation. 6 point पर आते हैं, honorable members. I feel a sense of satisfaction to see youth, farmers, workers, entrepreneurs of our country are continuously expanding their roles towards building Viksit Bharat. In the last year, India has achieved record production of over 350 million tons of food grain. With a 150 million ton, India has become the largest rice producing country in the world. यूपीएससी सवाल पूछता है, यूपीएससी ने 2025 में ही टर्मरिक के ऊपर सवाल पूछा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ऐसे ही यूपीएससी इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो चीजें मेंशन है उनसे सवाल पूछ सकता है। विथ अ प्रोडक्शन ऑफ 150 मिलियन टन, India has become the largest rice producing country in the world. Our country has also become the second largest fish production globally, and it reflects the India's success in the blue economy. And blue economy is a theme of UPSC, जहां से यूपीएससी साइंस एंड टेक से भी सवाल पूछ लेता है, इकोनॉमी से भी सवाल पूछ लेता है। In the field of milk production as well, India is well known as most successful country in the world. साथ में the country's manufacturing sector have also shown record growth during this period. In a field like of mobile manufacturing, India is now become the second largest country in the world. In the first 5 months of 2025-26, India's smartphone export has crossed 1 lakh crore rupees, and this year India has started exporting electrical vehicle to more than 100 countries. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन टेक्नोलॉजीज, ये यूपीएससी बार बार, साइंस एंड टेक हो, एनवायरनमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, इकोनॉमी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, और उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ऐसी टेक्नोलॉजीज जो क्लीनर, जो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आपको हेल्प कर रही होगी, उन पर यूपीएससी सवाल पूछता है, और ये यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। Honorable members, my government is becoming successfully in building a system free from corruption and scams, etc. etc. स्किप कर देते हैं। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना को 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं, was launched during the tenure of Atal ji, and during the last 1 year India has added approximately 18,000 kilometers of new rural roads, and now almost the entire rural population of India is connected by road. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। यूपीएससी ने पिछली बार इंडियन रेलवे से सवाल पूछा था, हो सकता है इस बार भी यूपीएससी आपसे सवाल पूछ ले। द इंडियन रेलवे सर्विंग द पुअर एंड द मिडिल क्लास इज रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इंडियन रेलवे के ऊपर ऑलरेडी सवाल 2025 के पेपर में पूछा है, 2015 में भी पूछा था।
India has achieved a historic milestone in the field of infrastructure by building a world's highest railway arch bridge, Chenab Bridge in Jammu and Kashmir, and the new Pambam bridge in Tamil Nadu. थीम इंफ्रास्ट्रक्चर है. इन फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, प्लीज इस ब्रिज के बारे में याद रखिएगा. ये डायरेक्टली मेंशन है प्रेसिडेंशियल एड्रेस में. यस. फिर वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात हो रही है. थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इंडिया में. ओके. इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात हो रही है. उसके बाद अगर आप देखें, माई गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरटेक सेवरल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज. और यहां पर बात करेंगे कि अर्लियर इंडिया हैड ओनली 5 नेशनल वाटरवेज विच हैव नाउ क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 100. विद दिस, स्टेट्स इन द ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार आर इमर्जिंग एज लॉजिस्टिक हब्स. यूपीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस कॉन्टेक्स्ट से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी इंपॉर्टेंट है एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप भी इंपॉर्टेंट है. इन दोनों को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2026 में, इसलिए उस लॉजिक से भी इंपॉर्टेंट है. साथ में करंट अफेयर में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रही है, तो उस करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है. इन टॉपिक्स को लिखते चलिएगा, डायरेक्टली यूपीएससी सवाल आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट आते हैं 8th पॉइंट पर, द स्पेस टूरिज्म. नाउ स्पेस टूरिज्म इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द इंडियाज रीच. द विजिट ऑफ इंडियाज यंग एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला to the International Space Station marks the beginning of the historic journey. In the coming years, our country will now move ahead towards establishing an Indian space station in the space, and the nation is also enthusiastically working on the Gaganyaan mission. तो इस बार भी स्पेस मिशन और इसरो के स्पेस मिशन बड़े इंपॉर्टेंट है. मैंने पिछली बार 2025 में बताया था कि स्पेस मिशन से सवाल आएंगे, क्योंकि इसरो का पहला स्पेस मिशन 1975 में और 2025 में उसको 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. उस लॉजिक से इंपॉर्टेंट होता है. और आपने सवाल देखा किस तरह से स्पेस का सवाल यूपीएससी ने पूछा भी, और ऐसा ही सवाल हमने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था आपके लिए, जो 2025 में पूछा भी गया. और उसी लॉजिक से मैं बोलना चाहूंगा, स्पेस मिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेस टूरिज्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और गगनयान मिशन. ये गगनयान मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 2 चीजें आपसे पूछ सकते हैं. इनका बैकवर्ड लिंकेज आपके आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पर हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, कहां पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं. वो सारे लॉजिक से सवाल पूछे जा सकते हैं. विच मीन्स इन शॉर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस मिशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. उससे पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है यूपीएससी में, तो अगर आप मेरी वेबसाइट www.hoptushan.com जाएंगे और यहाँ पे प्रीलिम्स में क्लिक करेंगे तो प्रीलिम्स के सारे प्रोग्राम हैं. सीसैट 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2499 प्लस जीएसटी. प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में पूरा सारे जीएस के पार्ट हम कवर करा देंगे. सीसैट अलग से है, तो जीएस का पूरा पार्ट प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में, जहां पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. और साथ में सीसैट अगर आप ले लेंगे तो पेपर 2 भी आपका कवर हो जाएगा. यस. उसके बाद अगर आप देखें कि अगर आपको पूरा कोर्स नहीं चाहिए, तो आप एक कोई मॉड्यूल लेना चाहते हैं, तो वो एक मॉड्यूल भी आप आराम से ले सकते हैं. इकोनॉमी चाहिए तो इकोनॉमी ले सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, और सब आराम से अफोर्डेबल कोर्सेस हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हैं. हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर मात्र 999 रुपए में. अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें तो 2999 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा. अगर आप सिर्फ एनवायरमेंट लेना चाहें तो सिर्फ एनवायरमेंट 2999 में आपको मिल जाएगा. तो ये सारे कोर्सेज बड़े अफोर्डेबल हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग बाकी लोग दे रहे हैं. क्वालिटेटिव कंटेंट है, वो पढ़ा रहे हैं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. पीवाईक्यू बेस्ड हम अपना कंटेंट प्रिसाइज करते हैं, और हम प्रिसाइज कंटेंट प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में. साथ में इस बार सीसेट में अपनी यूनिक स्टाइल से पढ़ाऊंगा, जहां पर मिनिमम इनपुट पर आपको 80+ स्कोर करवाने की मदद करूंगा. तो अगर आप प्री में किसी भी टॉपिक या किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डू चेक आउट www.hoptushan.com. सीसेट में अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं रिपीट करके बोलता हूं, आप मिनिमम इनपुट पर मैं आपको 80+ सेफ स्कोर तक पहुंचा दूंगा सीसेट में, और सीसेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा. और जीएस के लिए मेरा पूरा कंबाइंड कोर्स प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम भी है. कोई मॉड्यूल भी लेना चाहें तो वो मॉड्यूल भी परचेज कर सकते हैं. आइए, कमिंग बैक टू दिस, 9 पॉइंट पे आता है. टू एक्सेलरेट द प्रोजेक्ट पेंडिंग फॉर डिकेड्स एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स एट अर्ली बेनिफिशियरी, माई गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव नेम प्रगति. तो प्रगति के बारे में पढ़ लीजिएगा. प्रगति हैज accelerated projects worth 85 lakh crore rupees and helped in implementing welfare scheme worth lakh of crore of rupees on the ground, and the success of country's mantra of reform, perform and transform has been greatly aided by these प्रगति meetings. तो प्रगति उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी का, टैरिफ एंड प्रोटेक्शन. तो जब हम इंटरनेशनलाइज करते हैं और पूरे वर्ल्ड को कंबाइन देखते हैं, तो वहां पर अगर आपको देखें तो इस बार यूपीएससी इन एरियाज पर फोकस कर सकता है. फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी, उन पर फोकस कर सकता है. आई कांग्रेचुलेट ऑल सिटीजन्स ऑफ द
ऑन द कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन। बड़ा इसका करंट अफेयर में भी था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उन नेगोशिएशन को कंक्लूड कर दिया है। और इसी पर्सपेक्टिव से जो हमारी थीम है टैरिफ्स एंड प्रोटेक्शनिज्म, उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठता है और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ यूरोपियन यूनियन से नहीं, बाकी लोगों से जो भी हमने किया है उनसे भी आपको उन चीज़ों को भी लेकर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन नहीं इसलिए सर उन पे सवाल आ गया तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस से सवाल नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट एरिया बता रहा है जहाँ पर इंडिया बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। 11th पॉइंट पर आते हैं। टुडे माय गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म एक्सप्रेस। ओल्ड रूल्स एंड प्रोविजंस आर बीइंग अपडेटेड कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी, ये जीएसटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो रहा है। और दूसरा लॉजिक ये है कि जीएसटी 2016 में आया था और जीएसटी को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, तो जीएसटी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जीएसटी करंट अफेयर में भी है जीएसटी 2.0 की वजह से, और उसका लॉजिक भी फिट बैठ रहा है। तो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेशन से सवाल पूछ सकता है। और उसी टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में नया इनकम टैक्स लॉ आया है, तो इनकम टैक्स लॉ 2025 जिसने रिप्लेस किया है 1961 वाले एक्ट को। 1861 आई थिंक, यस, प्लीज देख लीजिएगा 1861 है या 1961 है। Historic decision has been taken to exempt income of up to 12 लाख रुपीस फ्रॉम टैक्सेशन, ये चीज हुआ है। और साथ में यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में मिनिमम ऑल्टरनेट प्राइस, मैट एंड ऑल्टरनेट मिनिमम प्राइस पर बात हुई है, साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग पे बात हुई है। तो कुछ टॉपिक जो इनके अंदर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इन पर भी यूपीएससी सवाल बनाकर आपसे पूछ सकता है। साथ में नए लेबर कोड आए थे, 4 कोडिफाई किया गया था लेबर लॉस को 4 कोर्ट्स में, वो पहले भी था, तो हाँ उसको भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछ रखा है और हो सकता है अब रिपीट ना करें, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक पर, ऊपर वाले टॉपिक पे जो मैं अभी भूल गया, उस पर सवाल पूछ सकता है। माय गवर्नमेंट इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंडिया अ पावर हाउस ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर्स। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर सवाल पूछ सकता है, उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यूपीएससी साइंस एंड टेक में ऐसे सवाल पहले भी पूछ चुका है। पीवाईक्यू में देखें तो एआई के ऊपर भी सवाल है, आईओटी के ऊपर भी सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर भी सवाल है। साथ में क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में शांति एक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। This new form of economy also has great energy requirements. Nuclear energy has major role to play in this direction, and the recently enacted Shanti Act will help achieve the target of 100 gigawatt of nuclear energy by 2047. I commend all of you for this historic reform. Yes, that's why it can be very important. सोलर से सवाल पूछता रहता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एंड शांति एक्ट इज नाउ मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया, तो यूपीएससी भी जाहिर सी बात है इस पर फोकस करेगी। 14 पॉइंट पे आते हैं, जहां पे भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात हुई है और जन विश्वास एक्ट के बारे में बात हुई है। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर एक टॉपिक है, एम्फेसिस, स्पेशल एम्फेसिस इज नाउ बीइंग गिवन टू पूर्वोदया। ईस्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पूर्वोदया, दैट इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। Today, new avenues of progress are emerging in the maritime regions of West Bengal and Odisha. Now, northeastern region is also integrating with the mainstream of the development. Assam in the northeast region is the land of great icons like श्रीमंत्र शंकर देव। तो शंकर देव जी की जो फिलॉसफी है उस पर सवाल पूछ सकता है, या फिलॉसफी ऐसा थीम पर इस बार सवाल आ सकता है। जैसे एक बार रामानुजाचार्य के ऊपर सवाल पूछा था, एंड फिलॉसफी इज लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म के ऊपर सवाल पूछता रहता है, और बुद्धिज्म के ऊपर इस बार सवाल पूछ सकता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे सून अ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर्ड इन असम विल बिकम अ लाइफ टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। अनप्रेसिडेंटेड अटेंशन इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इन दिस रीजन। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके हिसाब से उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 17 पॉइंट पर, दोज हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड आर द प्रायोरिटी फॉर माय गवर्नमेंट। जो लोग पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, वो मेरी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी हैं। द प्रधानमंत्री जनमान स्कीम, जनमान स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों स्कीम का इंपॉर्टेंट थीम क्या है, ट्राइब्स एंड पीवीटीजी।
इस थीम के अकॉर्डिंग ये दोनों स्कीम बन सकती है इंपॉर्टेंट। इस बार यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में इन स्कीम से सवाल भी पूछ सकता है। Under this scheme, 20,000 villages of most deprived communities of the tribes are being developed and approximately इतना and Dharti Abha Janjati Gram Utkarsh Abhiyan is also accelerating the development of the tribal areas at the unprecedented pace. तो ये दो स्कीम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे पढ़ सकते हैं। एक लव मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल एटसेट्रा एटसेट्रा। 18 पॉइंट देखें, द एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। संत थिरुवल्लुवर had said that irrespective of their vocations in society, the life of every individual is dependent on the arduous labor of hard working farmers। जाहिर सी बात है, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, माई गवर्नमेंट्स इंटेंट इज ऑल्सो टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर में हम क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ी सी लिस्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सपोर्ट क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रू द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड एंड पल्सेस। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। द नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन दिस सेक्टर। As a result of this, 2024-25, the production of oil seed crops have also increased। इसके ऊपर भी यूपीएससी से सवाल पूछ सकता है, इस मिशन के ऊपर भी यूपीएससी से सवाल पूछ सकता है। साथ में मिलेट्स के ऊपर फोकस करता रहा, राष्ट्रीय अन्न के ऊपर फोकस करता रहा, तो मिलेट्स के ऊपर भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे हैं। यहाँ तक कि मेंस में भी सवाल आपने देख रखे हैं। मिलेट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मिलेट्स किस कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इस तरह के सवाल यूपीएससी अगर चाहे तो पूछ सकता है। 19th पॉइंट देखें, यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात हुई है और यूपीएससी ने सवाल भी पूछ रखा है, ये पीवाईक्यू भी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर। बिसाइड अ न्यू पॉलिसी हैव बीन आल्सो फ्रेम्ड फॉर इनेबलिंग देम इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस इन द हाई सीज। एक अभी हाई सीज ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026। तो ये करंट अफेयर में कि हाई सीज ट्रीटी जनवरी 2026 में फोर्स में आई है। साथ में यूएन क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, उस रिस्पेक्ट में ये हाई सीज इंपॉर्टेंट है। In 24-25, the country's fish production has also increased to approximately 2 lakh ton. It reflects 105% increase as compared to 2014। तो 2014 के कंपैरिजन में इस साल यस 105% का इंक्रीमेंट है। 20th पॉइंट देखें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात की है। और उसके बाद 21st पॉइंट में देखें तो एमजी नरेगा का जो नाम चेंज किया है फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट इन द रूरल, अ लॉ नेम्ड विकसित भारत जी राम जी हैव बीन इनेक्टेड एंड दिस लॉ विल इंश्योर 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। मनरेगा और मनरेगा को भी 20 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये करंट अफेयर में इस वजह से भी है। तो एमजी नरेगा या विकसित भारत जी राम जी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। 22वां पॉइंट देखें, माई गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक दो थ्रू अ त्रिभुवन शाहकारी यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड मूव अहेड। इन एडिशन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज बीइंग एम्पावर्ड थ्रू द 10,000 FPOs। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेटिव्स इंपॉर्टेंट है। साथ में 2025 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव था। जिस तरह से मिलेट का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था 2023 में, तो यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ऐसे कोऑपरेटिव के लिए 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव था। इस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। 23rd में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के बारे में बात हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बात हुई है, लखपति दीदी के बारे में बात हुई है, नमो ड्रोन दीदी, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्वस्थ नारी सशक्त नारी कैंपेन के बारे में बात हुई है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात हो रही है। साथ में अगर देखें 26 पॉइंट, श्री गुरु तेग बहादुर जी हैज टॉट अस भय काहू को देत नए भय मनत आन। मेरी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, आप समझ लें। दैट इज वी शुड नीदर इंस्टिल फियर इन अदर्स नॉर लिव इन फियर्स ऑफ अदर्स। तो ये मुझे समझ में आता है कि हम किसी के अंदर फियर इंस्टिल ना करें और किसी के भय में रहें भी ना। यस, इट इज द ओनली विद द स्पिरिट ऑफ फियरलेसनेस द सिक्योरिटी ऑफ नेशन कैन बी इंश्योर्ड। और इसी से सबसे इंपॉर्टेंट थीम निकल के आती है डिफेंस टेक्नोलॉजी। इस बार यूपीएससी प्री में आप डिफेंस टेक्नोलॉजी से सवाल देख सकते हैं। इंडिया हैज प्रूव्ड दैट पावर कैन बी यूज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रूडेंस। द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड द वेलर एंड द प्रोवेस ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए इस बार डिफेंस टेक्नोलॉजी जरूर पढ़ के जाइएगा, डिफेंस से सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल, इनके ऊपर सवाल पूछ रखा है।
इंडस वाटर ट्रीटी को भी 65 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडस वाटर ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट है। साथ में मिशन सुदर्शन चक्र, यूपीएससी ऐसे मिशन के ऊपर सवाल पूछता है और आपको पूछता है कि ये कहां पर हमने यूज किया, या ऑपरेशंस के ऊपर सवाल पूछता है कि बताइए ये ऑपरेशन हमने कहां पर किया है। ये पीवाईक्यू है जो मैं बता रहा हूं अपने मुंह से, आपको दिखा नहीं रहा, पर मैं अपने जो रिकॉल करके माइंड से बता रहा हूं, ये सारे पीवाईक्यू। उस कॉन्टेक्स्ट में ये मिशन सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस इज एन प्रोग्रेस फर्दर स्ट्रेंथन द नेशन डिफेंस सिस्टम, उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। यस, उसके बाद यहाँ पे माइस्ट के बारे में बात हुई है, बस्तर ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है। 29 पॉइंट देखें तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जी के बारे में बात हो रही है। इनके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप जाके चेक करेंगे तो इनके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। साथ में इनके ऊपर इस बार यूपीएससी एज अ पर्सनैलिटी भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी कुछ पर्सनैलिटीज में भी सवाल पूछता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, फ्रीडम रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट अ लाइफ ऑफ सेल्फ रिलायंस, और इसी से आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी एंड माय गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस एंड कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट टुडे। प्रोडक्ट्स मेड विद द विजन ऑफ मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया 2014-2024 आर रीचिंग वेरियस ग्लोबल मार्केट्स। दिस इज ऑल्सो ग्रेट इंथुजियाज्म अमंग द सिटीजन्स ऑफ स्वदेशी। और 1905 का स्वदेशी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 30th पॉइंट है, अंडर द पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम को भी 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़िएगा। इन स्कीम में किन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है उनको भी देखेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और वहीं पर देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। डिफेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन 2025 इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन हैज सरपास 1.5 लाख करोड़ रुपीस। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव बीन आल्सो क्रॉस्ड the record of 23,000 crore rupees after Operation Sindoor. Confidence in make in India defense platforms have grown stronger। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस बार डिफेंस इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस में कई ढेर सारी करंट अफेयर में न्यूज भी हैं, उनको भी आपको कवर करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके बाद देखें 31 पॉइंट देखें तो एफडीआई एफपीआई के बारे में बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। ऐसे यूपीएससी सीधे के सीधे आपसे क्वेश्चन बनाकर स्टेटमेंट बनाकर भी दे देता है कि इंडिया का क्या शेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है स्टेडली या नहीं हो रहा है। ऐसे सवाल बनते हैं, आप ध्यान रखें इन चीजों के ऊपर। ओवर द पास्ट 11 ईयर्स इंडिया हैज रिसीव्ड एन एफडीआई ऑफ अबाउट $750 बिलियन। साथ में हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे आ ही गया, तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको इकोनॉमिक सर्वे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई उसके बारे में बता सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप यहाँ पर हैं और आपको लग रहा है कि इनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चीज़ें आपको जो मिल रही हैं आपको समझ में आ रही हैं, रैशनल समझ में आ रहा है, एक लाइक और एक आपका प्यारा सा कमेंट ज़रूर बनता है। मैंने जितनी देर अभी तक आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अपना प्यार कमेंट सेक्शन में भी दिखाएं और मुझे बताएं कि आपको मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा। यूपीएससी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो मैंने बताया। माय गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग न्यू सेक्टर्स इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस। अब बार बार बात इसी चीज की होती है, आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया के बारे में। सेल्फ रिलायंस इन मेकिंग माइक्रोचिप्स इज एसेंशियली फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। जितना हम फोन का यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सेमी कंडक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, माइक्रोचिप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन पर भी यूपीएससी सवाल बनाकर आपसे पूछ सकता है। साथ में 32nd पॉइंट देखें, अपार्ट फ्रॉम चिप्स देयर इज अनदर मेजर सेक्टर फॉर विच माय गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग इन मिशन मोड। मिशन मोड में काम कर रही है थ्रू द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। और क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, पहले 2024-25 के लिए बताया था, वहां पर दोनों ईयर्स में क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर सवाल पूछा है, और इस बार भी यूपीएससी हो सकता है 2026 में भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर सवाल पूछ दे। डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज फॉर एसेंशियल मिनरल्स इज बीइंग रिड्यूस्ड। साथ में सुपर पावर इन मैरीटाइम ट्रेड, शिपिंग सेक्टर के ऊपर सवाल पैराग्राफ है। यहाँ पर श्री नारायण गुरु के ऊपर है, जहाँ पर सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पीवाईक्यू है। ग्रीन एनर्जी इंपॉर्टेंट थीम है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थीम है, सेमीकंडक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 36 पॉइंट देखें तो यहां पर मुद्रा योजना के बारे में बात हो रही है। मुद्रा योजना को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम मोर देन 20 लाख आर्टिसंस अक्रॉस द कंट्री आर बीइंग imparted training and banking support under the PM Swanidhi scheme. Also 72 lakh street vendors have received financial assistance amounting to 16,000 crore rupees। उस कॉन्टेक्स्ट में स्वानिधि विश्वकर्मा स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में मुद्रा योजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को भी 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो वहां पर भी सवाल आपसे बन सकता है, स्टार्टअप से भी सवाल बन सकता है, या स्टार्टअप के लिए जो बैकवर्ड लिंकेज है उनसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 39 पर आए तो 4G 5G नेटवर्क सर्विसेज हैव रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री थ्रू मोर देन 1 लाख मोबाइल टावर्स एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का, डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है टू फर्दर एक्सेलरेट द क्रिएटिव इकोनॉमी।
क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को और बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है वेव्स। तो वेव्स के बारे में पूछ सकता है कि वेव्स है क्या, तो आई होप आप सुनामी की वेव्स ना लिख के आए, ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर टिक मार के आए या क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर टिक मार के आए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 40th अगर देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात हो रही है, इनको भी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात हुई है। वैसे भी आपको पता है कि हमारा रिसर्च में जीडीपी का लेस देन 1% हम खर्चा करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर भी आप थोड़ी सी नजर डाल सकते हैं। एजुकेशन एज अ होल, एजुकेशन एज अ टॉपिक पर भी आप नजर डाल सकते हैं। यस, फिर एआई, डी फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक कंटेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसी में आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जोन में आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Through the combined efforts of India's youth and my government, the country is also witnessing unprecedented development in sports. Sports बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बार बार इसीलिए यूपीएससी कई सालों से स्पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है। चेस का सवाल भी पीवाईक्यू में था, स्पोर्ट्स से था, और इस बार हो सकता है कि क्योंकि इंडिया विमेन्स वर्ल्ड कप जीता है तो वहां पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। द वे द परफॉर्मेंस ऑफ आवर डॉटर्स एंड दिव्यांग फेलो सिटीजन्स हैव इम्प्रूव्ड इज ट्रूली रिमार्केबल। इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज पहली बार हो रही है, हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी आपसे विमेन क्रिकेट के ऊपर सवाल पूछ ले। विमेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, स्पोर्ट्स से सवाल पूछ ही रहा है, जैसे चेस से सवाल पूछा था, तो हो सकता है क्रिकेट से सवाल पूछ ले। तो अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली द ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज आल्सो वॉन द वर्ल्ड कप। आई एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू माई डॉटर्स ऑफ इंडिया। साथ में खेलो इंडिया पॉलिसी, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की, उस कॉन्टेक्स्ट में भी स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर स्पोर्ट्स एज अ थीम्स के ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है। विकसित भारत, यंग लीडर्स, जाइग्लो प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ग्लोबल साउथ के बारे में। 47 टॉपिक, इंडिया हैज एम्पलीफाइड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया हैज फोर्स्ड न्यू पार्टनरशिप, रीइंफोर्स द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स across regions including Africa and Latin America, and strengthen the old ties. India also consistently strengthened the presence on the various international forum platforms including BIMSTEC, G20, BRICS and SCO। और ऐसे ही पिछली बार भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए थे, और वहां पर ब्रिक्स था, और यूपीएससी ने पिछली बार ब्रिक्स के ऊपर सवाल भी पूछा, और उसी लॉजिक से हो सकता है G20, SCO, BIMSTEC या ब्रिक्स। अगेन यूपीएससी ब्रिक्स क्योंकि 2026 न्यूज में भी है, और क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी हम करते हैं, तो उसकी वजह से इन टॉपिक्स या ये ऑर्गेनाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो इन पर खास तौर से ध्यान रखें, बिम्स्टेक, G20, ब्रिक्स एंड SCO, क्योंकि इनको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं ये लोग। 48 टॉपिक देखें तो लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर बात हो रही है। साथ में साइक्लोन जब डिटावा आया था श्रीलंका में, तो हमने असिस्टेंट किया था। माई गवर्नमेंट कैरिड आउट ऑपरेशन सागर बंधु। इंडिया ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार एंड अफगानिस्तान। जिस तरह से पीवाईक्यू पूछे गए ऑपरेशंस की कौन सा ऑपरेशन हमने किस कंट्री के लिए किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये ऑपरेशन सागर बंधु भी इंपॉर्टेंट है जो हमने किया है। यस, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट हो गया। ये देखेंगे अगर आप 50th पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दो मकॉलेस कॉन्स्पिरेसीज, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown a courage to strike a blow on this. और उस लॉजिक से हमारा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो एवोल्यूशन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट थीम है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। साथ में अगर 51 पॉइंट देखें, यहाँ पर बात हुई है सैक्रेड रिलिक्स ऑफ भगवान बुद्धा हैव रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 125 ईयर्स। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान बुद्धा के बारे में, यानी बुद्धिज्म थीम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार होने वाला है टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस ईयर ऑल्सो रिमार्क द कंप्लीशन ऑफ 75th ईयर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इन सौराष्ट्र। उस लॉजिक से टेम्पल आर्किटेक्चर, चाहे वो द्रविडियन हो चाहे नागरा स्टाइल हो, वो दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों के कंपैरिजन के ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से पिछली बार चोलास के ऊपर सवाल पूछा गया था, उस तरह से इस बार टेम्पल आर्किटेक्चर में स्पेसिफिकली सवाल पूछा जा सकता है, या 3 कॉलम क्वेश्चन बनाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जहां पर पूछा जाएगा कि कितने जो स्टेटमेंट है करेक्टली मैच्ड है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ट्रूली अनमैच्ड, ये चीज हुई है। सम टाइम अगो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम बाई राजेंद्र चोला कंप्लीटेड 1000 ईयर। उस कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। चोलास भी इंपॉर्टेंट थीम है, टेम्पल आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट थीम है, दोनों को मर्ज करके भी सवाल पूछ सकता है, एंड बुद्धिज्म से भी सवाल पूछ सकता है। तो बुद्धिज्म के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई भी थी प्रेडिक्ट द सीरीज में कि बुद्धिज्म का सोर्स क्या है,
रैंडम सोर्स पकड़ने की कोशिश की थी, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे या कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा और वो आपको टॉपिक भी मिल जाएगा। वो टॉपिक मैंने रैंडम जो यूपीएससी के बुद्धिज्म से क्वेश्चन है उनको पिक किया, उनको समझा और उस लॉजिक से बताया कि इस बार ये रैंडम सोर्स है, ये रैंडम है भी या नहीं, और अगर यही लॉजिक है तो इस बार बुद्धिज्म से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके 2 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स लाने में हेल्प भी करे। साथ में अगर आप देखें 54th पॉइंट पर अगर ध्यान दें, when we respect our tradition and culture, the world also respect them. Last year यूनेस्को ने दिवाली फेस्टिवल इन इट्स लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यूनेस्को की जो लिस्ट होती है उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और यूनेस्को के ऊपर डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकता है। एक बार शांति निकेतन, रानी की वाव, उसके ऊपर 2024 में आई थिंक सवाल भी पूछ रखा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा यूनेस्को को फोकस कीजिएगा, जरूरी नहीं कि यही पूछे, पर बैकवर्ड लिंकेज से भी सवाल जाकर पूछा जा सकता है। साथ में कई पर्सनैलिटीज के बारे में यहाँ पर मेंशन है, उन पर्सनैलिटीज के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और इससे रुक जाओ, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस का एंड है। तो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, जितनी थीम्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, आपने लिखी या नहीं लिखी, और लिखी या नहीं लिखी, ये दोनों केसेस के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। अगर आपने लिखी तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर राइटिंग इट डाउन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगर लिखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं लिखी हैं तो मैंने आपके लिए माइंड मैप बना दिया है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अरे क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। प्रेसिडेंशियल एड्रेस 2026 पर आपको लिखना चाहिए था, पर कोई टॉपिक छूट ना जाए इसलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमी से क्या इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से क्या इंपॉर्टेंट है, लेबर स्किलिंग जॉब क्रिएशन से क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से क्या इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस से, वुमेन एम्पावरमेंट से, गवर्नेंस से, डिफेंस एंड स्पेस से, हिस्ट्री से एंड मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक मेंशन कर दिए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप जब मेरी ऐप डाउनलोड करेंगे, जो ऐप है होप तुशांत, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉइड वाले यहाँ से कर सकते हैं, होप तुशांत ऐप है, या आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे www.hoptushant.com, hoptushant.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन, वहां पर जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी बेसिकली, वहां पर जाएंगे, वहां पर एक कोर्स होगा, चेक कीजिएगा, प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है एकदम। इस प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई भी टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है www.hoptushant.com जाइए, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज यहाँ पर होगा, यहाँ पर व्यू डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर आप कंटेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप आराम से इस चीज़ को करिएगा। एक पॉलिटिकल रिकॉल सेशन भी पड़ा हुआ है जो मैंने अपने प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए लिया था, वो रिकॉल सेशन भी आप देखकर उसमें पॉलिटी में कहाँ पर ट्रैप लगाता है, कहाँ पर यूपीएससी स्टेटमेंट को ऐसे बनाता है जहाँ पर आप उस स्टेटमेंट को गलत मार्क करके आते हैं, वो स्टेटमेंट जो आपको दिखने में सही लगती है पर होती गलत है, ऐसे कई स्टेटमेंट मैंने बताए हैं, इस पॉलिटी की रिकॉल सेशन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम चाहिए या सीसेट का कोर्स ज्वाइन करना है तो कोई भी कोर्स या कोई भी मॉड्यूल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आज इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस से आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी। इन चीज़ों को चेरिश कीजिए, इन पर फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक एनालिसिस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इंडिया ईयरबुक के ऊपर जब भी आएगा, अगर उसके ऊपर भी एक लेक्चर चाहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकाल के दिए जाएं, उनके बारे में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय।